हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अब हम उस पर बात करेंगे। मोबाइल की लत जो कि बच्चों में भी है और बड़ों में भी है कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, एक्चुअल में मोबाइल समस्या पैदा नहीं करता, हमारा व्यवहार समस्या क्रिएट करता है। मीन्स मोबाइल कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका, बच्चों को हैंडल करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक पर हर एज ग्रुप की मदर्स हैं। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के थोड़े बड़े हैं, 3 से 6 साल तक हैं, कोई 6 से 12 हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने उनको कुछ कैटेगरी में बांट दिया है, क्योंकि हर एज ग्रुप का मोबाइल यूज़ करने का अलग अलग पर्पज़ है। बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो एक्चुअली जो उनकी मानसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी ना होने की वजह से बच्चे अपनी मानसिक ज़रूरतें पूरी करते हैं मोबाइल से, जो कि उनकी फैमिली में, समाज के द्वारा, उनके विद्यालय में जो भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं वो मोबाइल से पूरी करते हैं। तो मैंने इनको, क्योंकि हर एज ग्रुप की जो मेंटल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो इसलिए मैंने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 साल तक के बच्चे। 3 साल तक के बच्चों की जो मानसिक ज़रूरतें हैं वो होती हैं प्यार, निकटता। वो चाहते हैं कि हमारे निकट रहें सब लोग, आसपास कोई ना कोई रहे उनके, और सुरक्षा की भावना और जिज्ञासा। उनका जो उस एज ग्रुप में क्या है, बच्चे लर्निंग मोड में होते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा रोया तो हम उसको मोबाइल एक खिलौने के रूप में दे देते हैं कि थोड़ी देर खेलेगा और खुश हो जाएगा। और क्योंकि मोबाइल के अंदर साउंड भी होता है, पिक्चर्स भी होती हैं कलरफुल, ब्राइटनेस भी होती है और वाइब्रेशन भी होती है, तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो मानसिक ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती बच्चे के अंदर कि ये मोबाइल उसकी आँखों पर, उसके कान पर कोई बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है। उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती। तो बच्चा खेलता है और मोबाइल के साथ वो खुश होता है, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है बच्चे को एंगेज करने का। तो उस समय तो मदर्स क्या करती हैं, उसको दे देती हैं खिलौने के रूप में। लेकिन जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान किसी काम को 4-5 बार कर लेता है और उसे मज़ा आने लगता है, और अगर वो 21 दिन तक लगातार उस काम को करने लगता है तो उसकी वो लत बन जाती है। अब क्योंकि बच्चे की लत बन जाती है तो बच्चा जब भी रोता है तो मदर को भी लगता है कि वो उससे चुप हो जाता है, तो मदर मोबाइल उसको दे देती है। बच्चे की लर्निंग स्टेज है, ये ज़रूरी है कि हम उसे नई नई चीज़ें सिखाएं। हमें उसे मोबाइल डायरेक्ट नहीं देना है। अगर हमें, क्योंकि उसे मेन तो हमें उसकी वोकेबलरी बढ़ानी है, तो हमें उसमें कुछ भी राइम्स, म्यूज़िक लगाकर मोबाइल को ऐसी जगह रखना है जो उसकी पहुंच से दूर हो, सिर्फ उसको आवाज़ आती रहे। तो इस तरह 3 साल तक के बच्चों को जो भी उनकी मानसिक ज़रूरतें हैं जो उनकी आसपास से पूरी नहीं हो पाती, वो मोबाइल से पूरी करता है। और शुरू में तो मदर थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से उनको दे देती हैं, लेकिन बाद में वही उनके लिए एक समस्या बन जाती है और फिर वो सॉल्यूशन ढूंढती हैं कि अब हम अपने बच्चों के मोबाइल की आदत को कैसे छुड़ाएं। आज की समस्या से हम बच सकते हैं, लेकिन आने वाली
भविष्य की समस्याओं से हम नहीं बच सकते। तो बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, उनको हमें ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए जो हमारे लिए बाद में समस्या पैदा करे। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि 3 साल तक के बच्चों की क्या क्या मानसिक ज़रूरतें होती हैं और वो मोबाइल से कैसे उनको पूरा करता है। अब हम आते हैं दूसरे एज ग्रुप पर, 3 से 6 साल तक के बच्चे। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो है कंपनी। कंपनी मीन्स उन्हें दोस्त चाहिए और उनको प्यार भी चाहिए, स्वामित्व की भावना चाहिए, अपने आप को दिखाने की, अपनी पावर दिखाने की। और इसके साथ साथ उन्हें पेरेंट्स का साथ चाहिए, टुगेदरनेस चाहिए, साथ चाहिए उन्हें। तो आपने देखा होगा कि जो इस ग्रुप के बच्चे हैं, 6 से 12 साल तक के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, इस ग्रुप के बच्चों को वो ज़्यादातर मोबाइल में क्या देखते हैं, राइम्स, स्टोरीज़, या अपनी फ़ोटोज़, अपने पेरेंट्स की फ़ोटोज़, अपने ग्रैंडफादर मदर की, अपनी फैमिली की पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, बर्थडे जो भी सेलिब्रेशन हुए हैं उनकी फ़ोटोज़, वो सब ज़्यादा वो बच्चे देखते हैं। गेम्स वगैरह, क्योंकि पहले जो ये काम होता था, कहानी सुनाना, बच्चों के साथ बैठना, फ़ोटो देखना, वो सब फैमिली बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली, तो किसी ना किसी के साथ कर लेते थे। अब वो ज़रूरतें जो उनके परिवार में पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें मोबाइल ही एक ऑप्शन दिखता है अपनी मानसिक ज़रूरतें पूरी करने का। तो इस एज ग्रुप के बच्चे, और एक ये भी देखा गया है कि बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे पेरेंट्स को हमने बात करते हुए सुना है, वो कहते हैं कि अगर 2-2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मोबाइल अच्छे से चलाने लगता है, तो वो आपस में अपने रिलेशन में क्या उनका टॉपिक रहता है कि हमारा बच्चा देखो ये तो यूट्यूब भी खोल लेता है, इसको तो फेसबुक भी चलाना आता है, इसको तो राइम्स भी खोलनी आती है। तो बच्चे को क्या लगता है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर लेता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। तो वो क्या करता है, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा जोर डालेंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, वो बढ़ती है। तो बच्चे अपने आप को शो करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए कि हमें भी मोबाइल चलाना आता है, तो वो बच्चे मोबाइल चलाने लगते हैं सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने बात की ये 3 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में कि उनको क्या क्या नीड है, उनकी साइकोलॉजिकल नीड, और कैसे वो मोबाइल से उन्हें पूरा करते हैं। अब हम आते हैं 6 से 12 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में, जो दिखाना चाहते हैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, और उनका, क्योंकि अब एज ऐसी है, उन्हें खेलने के लिए कंपनी चाहिए। बाहर आजकल इन्वायरमेंट नहीं है, बाहर हम लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं, क्योंकि वो पहले जैसी सिक्योरिटी नहीं है। तो बच्चे मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं, और अभी मैंने बताया कि शेखी मारने का एक भी वो साधन बन चुका है मोबाइल, कि हमारे पास तो इतना अच्छा मोबाइल है, मुझे इतना अच्छा मोबाइल चलाना आता है, मुझे मोबाइल में ये भी आता है, मुझे गेम्स भी आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो जो उनकी ज़रूरतें जब नहीं पूरी होती हैं, तो अब वो कुछ बचा ही नहीं ना। अब हमने उन्हें कुछ और ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं, उनके पास एक ही साधन है, मोबाइल। इनके बाद मैं अभी सॉल्यूशन पर भी आऊँगी कि हम कैसे बच्चों को मोबाइल की लत से बचा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है, 12 से 18 साल, एक्चुअली ये एज है टीनेजर्स, जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था। इस एज में कुछ अलग चेंजेस आते हैं, बच्चों की बॉडी में कुछ चेंज आते हैं,
हार्मोन्स में चेंज आते हैं। और इस एज में बच्चों को होता है कि हम कुछ करके दिखाएं, और वो अपनी ईगो भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी कोई चीज़ हैं। तो अगर हम बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल मत खेलो, तो वो और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसकी वजह वही है जो, क्योंकि आसपास से उनकी मानसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, इस वजह से फिर वो मोबाइल का सहारा लेते हैं। और इस एज ग्रुप के बच्चों को इंटरटेनमेंट भी चाहिए। इंटरटेनमेंट तो वैसे हर एज ग्रुप के बच्चों को चाहिए, लेकिन इस एज में इंटरटेनमेंट के लिए, फ्रीडम के लिए, इस एज में बच्चे चाहते हैं थोड़ा अलग, थोड़ा अपने आप को फ्रीडम चाहते हैं, वो अलग पर्सनली रहना, थोड़ा चेंज आता है बिहेवियर में बच्चों के। तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें, आजकल पेरेंट्स पे भी समय नहीं है, पेरेंट्स भी बच्चों से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे अपनी जिज्ञासा, उस एज में जो हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं उनकी बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो वो मोबाइल का सहारा लेते हैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। और फ्रीडम भी दिखाना चाहते हैं कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, हम भी मोबाइल चला सकते हैं। तो इस तरह से हर एज ग्रुप के बच्चों की अलग अलग मानसिक रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पर बच्चे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि बच्चे मोबाइल की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन के ऊपर, कि कैसे हम अपने बच्चों को मोबाइल का यूज़ करना तो सिखाएं, लेकिन सही तरीके से। क्योंकि आज के समय में मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है। अगर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे बच्चे तो पिछड़ जाएंगे, अप टू डेट नहीं होंगे। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे मोबाइल का सही यूज़ करें। उसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी कुछ रोल है, क्योंकि व्यवस्था तो पेरेंट्स ही करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रिलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइफ का मेन चीज़ है वो हमारा रिलेशन ही है। अगर हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमारे बच्चे हमारी बात को सुनेंगे। और दूसरा है हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उनको हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान सही ढंग से समझाएंगे, तो वो ज़रूर सुनते हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ सबसे पहले अपने रिलेशन पर काम करना है। अपने रिलेशन उनके साथ डे बाय डे हमारे और बेटर होने चाहिए, तो ही हम उनकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज कर पाएंगे। अगर हमारे रिलेशन ही अच्छे नहीं हैं तो हम कुछ भी कहें वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। दूसरा है फ्रेंड्स, हॉबी क्लासेस। बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है और वो उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निकालने का कोई सही ट्रैक, सही रास्ता नहीं मिलता। तो फिर वो परेशान होते हैं और फिर घर में आकर उनको एक मोबाइल ही दिखता है और फिर वो उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो हमें एज ए पेरेंट हमें क्या करना है, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी है हॉबी क्लासेस की। जो भी बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसको उस एक्टिविटी को सीखने के लिए उसे मोटिवेट करना है और उसे गाइड करना है। अब कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि बाहर हम बच्चे को नहीं भेज सकते क्योंकि इन्वायरमेंट आजकल ऐसा ही है, इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ कॉलोनी के 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाकर कुछ वहीं पर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, अगर हम ध्यान से बैठकर सोचें तो रास्ता निकल आता है। तो हॉबी क्लास से क्या होगा कि बच्चा जितना फिज़िकल एक्टिविटी करेगा
फिर वो उसका माइंड भी एक तो एक्टिव होगा और फिर वो मोबाइल की तरफ कम अट्रैक्ट होगा। मोबाइल में किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बच्चों को मोबाइल देखना पड़ता है। अब एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्डर नहीं ऑप्शन दें। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हम एकदम से पहले तो देखते रहते हैं वो बच्चा, जब हम बिज़ी हैं वो बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है तो हम लोग खुश रहते हैं कि चलो अपना लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम फ्री होते हैं फिर हम एकदम से चिल्लाने लगते हैं कि बहुत देर हो गई आपको मोबाइल लिए हुए, अब दो मोबाइल, रखो मोबाइल। हम अचानक से ही आके उन्हें ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी ईगो है, वो हर्ट होती है। तो हमें जब भी हमें बच्चे से मोबाइल लेना है उसे कभी भी ऑर्डर नहीं देना है, उसको ऑप्शन देने हैं कि आप मोबाइल का 5 मिनट बाद छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद छोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से उसे ऑप्शन देने हैं कि जो आप इसमें देख रहे हैं जब बेटा वो पूरा हो जाए तो आप इसे रख दीजिएगा। तो जब हम इस तरह से बच्चों को ऑप्शन देते हैं तो वो खुशी खुशी उस बात को मान लेते हैं कि चलो जो मेरा इसमें काम चल रहा था वो मैं पूरा करने के बाद तब मोबाइल रखूँगा। और जब हम ज़बरदस्ती रख लेते हैं मोबाइल, गुस्सा करके रखवा देते हैं, तो उनके अंदर और ज़्यादा कुंठा, गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं वो बच्चे। तो वो फिर गुस्सा कहीं ना कहीं किसी और रूप में निकलता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को अचानक से ऑर्डर ना दें, उन्हें ऑप्शन दें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मोबाइल छीनने की बजाय उन्हें उससे बेटर कोई चीज़ प्रोवाइड कराएं। हम क्या करते हैं, एकदम से हम मोबाइल उनसे छीन लेते हैं और उसकी जगह उन्हें कुछ और भी नहीं देते। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें इससे कोई और बेटर चीज़ मिलने वाली है तो फिर हमारा माइंड तैयार हो जाता है उस काम को करने के लिए। जैसे अभी मैं लेडीज़ से बात करूं कि उनकी कोई फेवरेट ड्रेस है और उनसे अगर कोई अचानक से कहे कि अपनी वो ड्रेस दे दो, तो क्या हमारा माइंड एकदम से प्रिपेयर हो जाता है कि हम वो ड्रेस दे दें। लेकिन अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि इससे बेटर चीज़, इससे बेटर ड्रेस आपको मिलने वाली है, तो हमारा माइंड सोचेगा और तैयार होने की कोशिश करेगा कि इससे बेटर कुछ मिलने वाला है, तो हम छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें बच्चों के साथ करना है। उन्हें मोबाइल से बेटर चीज़ प्रोवाइड करानी है तो वो मोबाइल छोड़ देंगे। अब एज ए पेरेंट हमें ये सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे को मोबाइल से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारी समझदारी है कि हम उसे क्या दें। और हम अच्छी उन्हें बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जो चीज़ें, जो नॉलेज वो मोबाइल से ले रहे हैं, कुछ चीज़ें हम उन्हें बुक्स के थ्रू भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे अच्छी कहानियों की हम बुक्स उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि अभी ख़ास तौर पे हम छोटे बच्चों की बात करें तो अभी ये समय है उनकी हैबिट्स पढ़ने का। अगर अभी से हमने उनको अच्छी आदतें डाल दी, कहानियाँ पढ़ने की, अच्छी किताब पढ़ने की, तो सारी ज़िंदगी वो आदतें उनके साथ रहेंगी और उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तो हमें बच्चों को इससे बेटर चीज़ प्रोवाइड करानी है तो वो मोबाइल को अपने आप ही छोड़ देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चे को प्रोग्रेस चार्ट बनाना सिखाना। आप बच्चों को बताइए एक प्रोग्रेस चार्ट में आप उनको डे वाइज
ये नोट कर सकता है वो बच्चा कि आज उसने कितनी देर मोबाइल देखा, जो उसका टाइम था उसमें देखा। तो इस तरह से जब बच्चा जो करने लायक, जो बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, जो ये काम कर सकते हैं, उनको हम एक चार्ट तैयार करके दे सकते हैं। तो जब बच्चा वो अपने आप भरेगा तो उसे खुद ही कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि कितना समय उसने मोबाइल को दिया, कितना समय उसको देना था, और कितना कम या ज़्यादा वो उसका माइंड अपने आप काम करने लगेगा कि कैसे मैं उसको मैनेज करूं। और जब वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मोबाइल ले तो आप उसे तुरंत अप्रिशिएट करें, कोई गिफ्ट भी दें, कुछ छोटा मोटा, उसकी तारीफ़ ही करें, जिससे वो और मोटिवेट हो अपने उस चार्ट को रेगुलर सही ढंग से भरने के लिए। क्योंकि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है, ख़ास तौर पे बच्चे, और उन्हें उसका रिज़ल्ट तारीफ़ के रूप में मिलता है, तो बच्चे और ज़्यादा करने के लिए, और उनका माइंड प्रिपेयर होता है कि हम और अच्छा करें। तो इस तरह से हम उन्हें एक चार्ट बनवा सकते हैं, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट। तो इससे फिर धीरे धीरे जब वो खुद रियलाइज़ करने लगेंगे कि हाँ वाकई में मोबाइल में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप ही मोबाइल कम करते जाएंगे। और इसके साथ है नेक्स्ट पॉइंट कि छोटे बच्चों को खिलौने के रूप में कभी भी मोबाइल ना दें। हम उनको जब टॉयज़ के रूप में दे देते हैं तो उनका वो फिर उसको उसी तरह से यूज़ करते हैं खिलौने की तरह। बजाय अगर आपको खिलौना उसको देना ही है, लाइट्स वाला कुछ ऐसा म्यूज़िक वाला टॉय दे सकते हैं, बट मोबाइल ना दें, मोबाइल उसकी रीच से दूर रखें। तो और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है नियमित दिनचर्या। बच्चों का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप पेरेंट अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप उनके साथ बैठकर ही टाइम टेबल बनाइए और उनसे ही पूछिए कि बेटा आपका पढ़ने का टाइम आप ही बताइए कि क्या रखें। आपका खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, मोबाइल का टाइम, खेल का टाइम, सारी एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल तैयार कीजिए। उससे बच्चे क्या, हम लोग बड़े भी, अगर हमारा एक टाइम टेबल फिक्स होता है तो हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करता है, और एक काम करने के बाद दूसरे काम के लिए अपने आप ही हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि बच्चों के पास इतना सारा काम है करने के लिए, और उनका माइंड खुद ही कंफ्यूज रहता है कि हम पहले क्या करें और बाद में क्या करें। तो जब उनकी एक नियमित दिनचर्या, एक टाइम टेबल हम बनवाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। कुछ पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम्स है कि बच्चे पढ़ने के टाइम पर मोबाइल, मोबाइल के टाइम पर खेल, कुछ इस तरह से परेशान करते हैं, जो बहुत पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक समस्या है। तो जब हम बच्चों का एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक दिनचर्या, तो उनकी सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो जाएंगी और उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आज हमने अपना सारा काम सही समय पर और सही रूटीन में किया। हमें भी जब काम बहुत सारा हो और हमारा कोई सिस्टम ही ना हो करने का, तो हमें भी स्ट्रेस होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। तो हमें इस मोबाइल की हैबिट से बचने के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से बचने के लिए, बच्चों की एक दिनचर्या बनाना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें आप उनकी मदद कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, उनकी आत्म छवि, बच्चों की न्यू सेल्फ इमेज। कई बार हम
लोगों को आपस में यही बोलते हैं कि ये बच्चा, हमारे बच्चे तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम तो इनकी इन आदतों से परेशान हैं। तो जब हम उनकी एक इमेज सोसाइटी में, स्कूल में, उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसी बना देते हैं मोबाइल का यूज़र वाली, तो वो अपनी इस इमेज को बरकरार रखने के लिए मोबाइल का और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमें उनकी इस इमेज को ब्रेक करके उनकी नई इमेज बनानी है कि हमारा बच्चा तो अपने समय के अनुसार ही मोबाइल का इस्तेमाल करता है। इसका एक फिक्स टाइम टेबल है, उसी के हिसाब से ये अपने मोबाइल का यूज़ करता है। इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जब हम बच्चे को ऐसी इमेज देंगे, जब भी हम किसी इंसान को, किसी पर्सन को अच्छी इमेज देते हैं, तो फिर वो अच्छी इमेज को प्रूव करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को, उन्हें न्यू सेल्फ इमेज देनी है कि ये बच्चा मोबाइल का सही ढंग से सही समय पर यूज़ करता है, तो फिर वो धीरे धीरे मोबाइल का सही यूज़ करने लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप स्वयं ही उनके रोल मॉडल बनिए, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, पेरेंट्स, टीचर, कि बच्चे सुनकर नहीं देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें उनको वही दिखाना है जो हमें उनको बनाना है। जब हम ही मोबाइल का एक फिक्स टाइम पर और सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमें देखकर मोबाइल का सही ढंग से और सही तरीके से यूज़ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मोबाइल की आदत से बच्चे ही परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो ये जो सारे सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, ये आप खुद भी अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोबाइल का जो यूज़ है वो आप भी अच्छे ढंग से कीजिए और बच्चे अपने आप ही अच्छे ढंग से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चे को मोबाइल से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बताइए। अब फिर कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा मोबाइल से आपकी आँखों पर बुरा असर पड़ सकता है, आपकी मेमोरी पर बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अगर हम उनको सही ढंग से, सही समय पर, सही तरीके से उन्हें बताएंगे कि आप क्या क्या फिज़िकल प्रॉब्लम मोबाइल से आपको हो सकती है इन फ्यूचर, मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और सोशली, सामाजिक रूप से उन्हें बताना है कि अगर हम मोबाइल में ही सारा दिन लगे रहेंगे तो हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे सोशल रिलेशन, वो सब कैसे मेंटेन हो पाएंगे। और शारीरिक रूप से हमारी आँखों पर, हमारे कानों पर कई तरह के बैड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। मानसिक रूप से हमारी मेमोरी पर, क्योंकि जब हम लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने रहेंगे, उसकी लाइट से, उसकी ब्राइटनेस से हमारा माइंड थक जाता है, और थकने की वजह से फिर वो अपना स्टडी में इतना अच्छे से फोकस, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। तो ये सब हमें बच्चों को सही तरीके से समझाना है, तो वो ज़रूर समझेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फैमिली टाइम टेबल। हमारा फैमिली का एक टाइम टेबल होना चाहिए। फैमिली टाइम टेबल मीन्स आजकल सभी लोग बिज़ी हैं, मदर भी बिज़ी हैं अपने शेड्यूल में, फादर भी बिज़ी हैं, बच्चे भी बिज़ी हैं, सब अपने अपने गोल को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे गोल भी बनाने चाहिए जो हम पूरी फैमिली मिलकर उसे करें। तो हमें इस तरह के कुछ लक्ष्य,
कुछ भी हो सकता है, वो शाम को एक साथ मिलके डिनर, शाम को पूजा स्थान पर सबको एक साथ बैठकर पूजा करनी, और बाहर कहीं घूमने जाने के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, डिनर के बाद वॉक, कुछ भी हम ऐसा एक गोल बना सकते हैं जिसमें हम अपनी पूरी फैमिली के साथ गैदरिंग हो और अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, डिस्कस करें। तो इससे बच्चों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो शेयर करेंगे, और जब उन्हें सॉल्यूशन घर पर ही मिलेगा अपनी फैमिली मेम्बर से, तो वो मोबाइल की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। और दूसरा, वो अपनी बात कहना सीखेंगे, फ्रेंड्स बनाना सीखेंगे। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सभी घर के मेंबर्स को एक बार मिलके ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो, उनको कंपनी भी मिले और उनकी बोरियत भी दूर हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि मोबाइल कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे मैनेजमेंट में है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बच्चे की एज ग्रुप की जो मानसिक ज़रूरतें हैं उनको समझेंगे और हम खुद ही पूरा करेंगे, और बड़े बच्चों की भी जो ज़रूरतें हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सब हम खुद ही पूरा करेंगे, तो बच्चे मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट कम होंगे। और उनको जब कम मोबाइल यूज़ करेंगे, उनको एप्रिशिएशन, तारीफ़ मिलेगी, तो फिर वो धीरे धीरे मोबाइल का यूज़ करना कम कर देंगे। और उनका टाइम टेबल आप ज़रूर बनाइए, मोबाइल यूज़ करने का भी और पूरा डेली रूटीन का भी। तो जब हम ये सब काम करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे रिज़ल्ट आने लगेंगे। और हैबिट को चेंज होने में समय लगता है, क्योंकि हैबिट पढ़ने में भी बहुत समय लगता है। अब आदतें पक चुकी हैं, उनको चेंज करने में कम से कम नई आदत को डालने के लिए 21 दिन हमें लगातार प्रयास करना होगा, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। लेकिन अगर हम ये 21 दिन प्रयास कर लेंगे तो फिर हमारे आने वाली जो बच्चों की लाइफ है वो और बेटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये मेरा वीडियो था मोबाइल की लत, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर्स एंड डियर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारे इस वीडियो से उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जिससे पेरेंट्स की समस्या दूर हो जाए और बच्चों की लाइफ बेटर हो जाए। हमारा यही लक्ष्य है कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम दूर हो और बच्चों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको इससे फ़ायदा मिले, बच्चों की मोबाइल की लत को छुड़ाने में मदद मिले, मैं आज का लाइव प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आगे भी मैं आपके लिए बच्चों की जो इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन पर आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी, ताकि आप आने वाली समस्याओं से और होने वाली समस्याओं दोनों से आप बच सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।